हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज का टॉपिक रहने वाला है कि टीयर 2 और टीयर 3 की लेवल में प्लेसमेंट कितना होता है, कैसा रहता है और कितना एवरेज पैकेज रहता है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 ये हमने सिर्फ इसीलिए गेप किया है ताकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को जल्दी से हम गाइडेंस कर सके, जल्दी से हम उसको अच्छे से यहाँ पर एडवाइस कर सके, काउंसलिंग कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर टीयर 2 और टीयर 3 कोई भी ऐसे स्पेसिफिक नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच वाइज यहाँ पर रिजल्ट डिफरेंट होता है। अगर टीयर 2 की कंप्यूटर में 100% प्लेसमेंट होता है तो टीयर 2 की सिविल मैकेनिकल में प्लेसमेंट ही नहीं होता है। अगर टीयर 3 की यहाँ पर अच्छी अच्छी कंपनीज आती है बट यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही नहीं रहते हैं, तो फिर यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर रेंज नहीं होती है, कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं होता है कि जिसकी मदद से हम कॉलेज को वेरियस टीयर में डिवाइड कर सके। ठीक है, बट यहाँ पर आपने मान ही लिया है तो फिर लेट्स हैव अ डिस्कशन कि यहाँ पर इस लेवल की कॉलेज में, मतलब सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल की कॉलेज में प्लेसमेंट का एवरेज कितना निकलता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो होता क्या है कि प्लेसमेंट किस तरह से होता है कि प्लेसमेंट इज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस कि यहाँ पर कंपनीज आएगी, आपको यहाँ पर 2-3 राउंड होंगे और उसके बाद आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। बट इस लेवल पे मोस्टली यहाँ पर TCS, उसके बाद यहाँ पर मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम लेना चाहूँगा, देन एक्सचेंजर, देन थर्ड इज़ द इन्फोसिस, देन विप्रो, उसके बाद यहाँ पर कौन सी ले लीजिए आप, कैप जेमिनाई ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो कोग्निजेंट, उसके बाद HCL टेक, और उसके बाद बहुत सारी यहाँ पर सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है कि जिसके अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर यहाँ पर कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को बोलती है कि भाई ये कंपनी का यहाँ पर प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग उसके पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर पाओ। तो यहाँ पर मोस्टली में आप TCS, एक्सेंचर, विप्रो देखेंगे ना, तो इसमें यही होता है, कॉलेज के अंदर कंपनी नहीं आती बट कॉलेज सिर्फ स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करती है कि भाई आप यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है कंपनीज का। ठीक है, तो यहाँ पर टीयर 2 और टीयर 3 में मोस्टली आपको कंपनी सेम देखने को मिलेगी, एवरेज पैकेज भी सेम देखने को मिलेगा, विच इज समथिंग अराउंड 4 and 4.5 LPA। सो दिस इज द मेजोरिटी आई हैव कवर अबाउट द कंप्यूटर। बट यहाँ पर हम मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो उसमें तो इससे भी ज़्यादा कम रहता है, समथिंग अराउंड 2.5 to 3 LPA। बट अगर हम यहाँ पर LD जैसी कॉलेज की बात करें तो जिसमें रिलायंस आती है, तो रिलायंस ऑन कैंपस आती है, बाकी सारी कंपनीज में रिलायंस नहीं जाती ऑन कैंपस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा टीयर 2 और टीयर 3 लेवल की कॉलेज में प्लेसमेंट के डेटा के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर बहुत कम कॉलेज ने यहाँ पर एक्यूरेटली डेटा दिया है। इसीलिए यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर कॉलेज विजिट करो, कैंपस विजिट करो, स्टूडेंट्स के साथ बात करो और फैक्ट बताओ कि कितने % यहाँ पर ऑन कैंपस कंपनीज आई है, कितने का पैकेज मिला था, ये सब कुछ डेटा एनालिसिस करो और उसके बाद कोई एक डिसीजन पे आओ। तो ये मेरा रहेगा पॉइंट नंबर 1 कि टीयर 2 और टीयर 3 में मोस्टली यहाँ पर डेटा आपको इतना एक्यूरेट नहीं मिलेगा, तो बेटर रहेगा कि आप कॉलेज कैंपस विजिट करके यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ बात करो। पॉइंट नंबर 2 इज लाइक कि यहाँ पर जो डेटा है उसके ऊपर कितना रिलाई होना चाहिए। तो देखिए, डेटा के अंदर यहाँ पर लिखा नहीं होता कि कौन सी साल का प्लेसमेंट है और कितने का सिटी से मिला है। सो दैट्स व्हाई आई वुड प्रीफर कि यहाँ पर आप बेटर ये रहो कि आप कैंपस विजिट में जाओ और इसमें जो डेटा मिलता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। पॉइंट नंबर 3 कि क्या इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, डेफिनेटली आई वुड से यस। यहाँ पर मान के चलिए कि आपको इसके ऊपर की लेवल की कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तभी आप यहाँ पर टीयर 2 और टीयर 3 को ऑप्ट करोगे। तो टीयर 2 और टीयर 3 में जाने के बाद अगर मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर आपने अपनी स्किल सेट डेवलप की है, बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ा है, आप मान लीजिए कि कंप्यूटर में तो आपने बहुत अच्छी कोडिंग सीख ली है, ठीक है, इसके बाद आप ऑफ कैंपस जा सकते हो कि ऑफ कैंपस में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बन जाएगी, ऑफ कैंपस में आपको बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट मिलने के चांसेस है। इनफैक्ट जहाँ पर कॉलेज का 3 से 4 का एवरेज होता है ना, कि ऑफ कैंपस में आप अकेले 12 लाख का पैकेज लेके जा सकते हो। ठीक है, बट इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहेगी कि आप कितनी स्किल सेट यहाँ पर डेवलप करते हो, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट में यहाँ पर पॉइंट यही कवर करना चाहूँगा कि आप डेफिनेटली इस कॉलेज में जा सकते हो, बट सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना होगा, प्लेसमेंट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करनी होगी, स्किल सेट डेवलप करनी होगी, और बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, और जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी उतना ही अच्छा आपका पैकेज मिलेगा। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।